ऐसे में कहाँ जाओगे, ऐसे में उसे कुछ मत कहना, ऐसे में मैं क्या बोलता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस सिचुएशन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस सिचुएशन, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस सिचुएशन ये वही का वही रहेगा विच मीन ऐसे में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे में कहाँ जाओगे, where will you go in this situation, where will you go in this situation। ऐसे में उसे कुछ मत कहना, don't say anything to him in this situation, don't say anything to him in this situation। ऐसे में मैं क्या बोलता, what would I say in this situation। ये उतना बड़ा नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट इज़ नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये उतना बड़ा नहीं है, इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग, इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग, बिग ये एडजेक्टिव है। ये उतना महंगा नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है, इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। ये उतना अच्छा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट ऑल दैट गुड। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, यह काम करना ठीक नहीं है, उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं, ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर सीम्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर सीम्स टू बी प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर सीम्स टू बी ये वही का वही रहेगा विच मीन ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन। ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर। ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे, देयर सीम्स टू बी दैट यू डिड नॉट गो देयर। मैं इस काम से अनजान नहीं हूँ, वो लोग इस काम से अनजान नहीं हैं, मैं इस बिजनेस से अनजान नहीं हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजान नहीं होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो स्ट्रेंजर टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नो स्ट्रेंजर टू प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इस काम से अनजान नहीं हूँ, यानी मैं इस काम से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है इस काम के बारे में। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस वर्क, आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस वर्क। वो लोग इस गांव से अनजान नहीं हैं, यानी वो लोग इस गांव के बारे में सब जानते हैं, वो इससे वाकिफ़ हैं। दे आर नो स्ट्रेंजर टू दिस विलेज, दे आर नो स्ट्रेंजर टू दिस विलेज। मैं इस बिज़नेस से अनजान नहीं हूँ, यानी मैं इस बिज़नेस से वाकिफ़ हूँ। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस बिज़नेस। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो, किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूँ, किस खुशी में
मैं उससे बात करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट प्लेजर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन व्हाट प्लेजर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन व्हाट प्लेजर ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस खुशी में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। किस खुशी में मैं उससे बात करूं। इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम। मेरा दिल नहीं मान रहा उसे बताने को। मेरा दिल नहीं मान रहा झूठ बोलने को। मेरा दिल नहीं मान रहा वहाँ जाने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में माई हार्ट इज़ नॉट रेडी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। माई हार्ट इज़ नॉट रेडी प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा उसे बताने को। माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल हिम। माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल हिम। मेरा दिल नहीं मान रहा झूठ बोलने को। माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल अ लाई। माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल अ लाई। मेरा दिल नहीं मान रहा वहाँ जाने को। माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू गो देयर। बहुत बोलने लगे हो तुम। बहुत चलाने लगा है वो। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अलोट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत बोलने लगे हो तुम। बहुत बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। बहुत चलाने लगा है वो। ही हैज स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट। कार होने के बावजूद वो बस से कॉलेज जाता है। बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया था। बारिश होने के बावजूद हम वहाँ वक़्त पर पहुँचे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के बावजूद, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ। बोथ मीनिंग के लिहाज से सेम है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ प्लस नाउन या बीइंग या हैविंग या वर्ब प्लस ING प्लस कामा प्लस सेंटेंस। नाउन यानी डॉक्टर टीचर एटसेट्रा। बीइंग ये पर्सनालिटी को शो करता है। हैविंग यानी किसी चीज़ का पास होना। वर्ब प्लस ING यानी रनिंग प्लेइंग एटसेट्रा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कार होने के बावजूद वो बस से कॉलेज जाता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही गोज टू कॉलेज बाय बस या डिस्पाइट हैविंग अ कार ही गोज टू कॉलेज बाय बस। बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। बारिश होने के बावजूद हम वहाँ वक़्त पर पहुँचे। इन स्पाइट ऑफ रेनिंग वी गॉट देयर ऑन टाइम या डिस्पाइट रेनिंग वी गॉट देयर ऑन टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर होने के बावजूद वो मरीजों का इलाज नहीं करता। इन स्पाइट ऑफ अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट या डिस्पाइट अ डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इंग्लिश सीखने के बावजूद वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। इंग्लिश सीखने के बावजूद वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।